अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम वर्ब वॉइस के टॉपिक का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं नीचे, ये बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें और फिर लेक्चर की तरफ बढ़े। मैं आगे से हट रहा हूँ एक सेकंड के लिए जी। तो ये नोट्स जो हैं आप इनको स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाता जो इन नोट्स इसके अंदर बताई गई हैं, आप वह वॉइस का टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये जो है कहना चाहता हूँ आप लोगों को ये है कि अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वर्ब वॉइस का, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक क्विक रिव्यू हम कर रहे हैं, तमाम टेंसेस का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपने जो पीछे जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या वर्ब वॉइस के टॉपिक को जो आपने समझा है, तो यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। और ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है पीछे बोर्ड की, ये भी दो फॉर्मेट्स के अंदर जो है बनाई गई है। इससे पहले जो थी स्लाइड वो थी स्टेट ऑफ एक्शन बेस्ड, और ये है टाइम ऑफ एक्शन बेस्ड। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो बोर्ड का फॉर्मेट जो है ये सेंटेंसेस का चेंज हो जाता है, जिससे आप लोगों को याद रखने में और एनालिसिस करने में आप लोगों की आसानी पैदा होती है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, क्विक रिव्यू लेंगे हम, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम हद तक कि इसके अंदर भी जहां तक मुमकिन हो सके आपको थोड़ा जो है चीज़ों के बारे में गाइड किया जाए, थोड़ा सा यानी आप एलेबोरेट भी करूंगा इनको, ताकि अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ सुन रहा है तो उससे पिछले वाला नहीं भी क्लियर, तो इसी वीडियो से वो पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकता है जी। तो व्यूअर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ये दो टाइप्स हैं वर्ब वॉइस की। अगर हम इनका डिफरेंस करें कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, तो उसके लिए हमें किसी भी एक्शन को समझना पड़ेगा। कोई भी प्रोसीजर है एक्शन का, तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला होता है, एक एक्शन होता है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, एक्शन को रिसीव करने वाला है जिस पे एक्शन हो रहा है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने किसी सेंटेंस के अंदर काम करने वाले को इम्पोर्टेंस देनी है, ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेफर करना है, आपने उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, तो आप उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, ठीक है। और अगर आपने वो चीज़, चाहे कोई शख्स है, कोई पर्सन है, कोई एंटिटी है, कोई भी, आपने वो वाले चीज़ जिसके ऊपर काम हुआ है या जिसने एक्शन रिसीव किया उसको प्रोमिनेंस देना चाह रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, उसको प्रायोरिटी करना चाह रहे हैं, तो उसे आप फिर सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। यानी जिस चीज़ को काम करने वाले में से या काम को रिसीव करने वाले में से जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने वाले चाह रहे हैं, उसे आप सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। तो सिंपल, अगर तो काम करने वाले को आपने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है तो आपका वो सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में। और अगर जिसने काम को रिसीव किया है उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, ठीक है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, तो आपका पैसिव वॉइस है। इन शॉर्ट, पैसिव वॉइस हम यूज़ तब करते हैं, नॉर्मली हमारा जो टेंसेस जैसे हमने पढ़े हैं, हमारा उसमें एक्टिव वॉइस में सारे सेंटेंसेस थे। अभी हम जो है ये वर्ब वॉइस पढ़ रहे हैं, इसमें एक्टिव एंड पैसिव दोनों को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना जो सीख रहे हैं। तो पैसिव वॉइस जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जब हम सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम सब्जेक्ट काम करने वाले को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या काम करने वाला अंडरस्टूड है कि उसने जो बताया हमें कि कौन है, तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो फिर हम पैसिव वॉइस में जो है सेंटेंस है उसको यूज़ करते हैं। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि नदीम मैच खेल रहा है, नदीम इज प्लेइंग द मैच। अब नदीम काम कर रहा है, ठीक है, नदीम काम करने वाला है क्योंकि मैच वो खेल रहा है। अब हमने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया है। नदीम इज, वर्ब से पहले नदीम आ रहा है, तो नदीम को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो लिहाजा ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में। अगर इसके बरक्स हम ये देखें, जो है मैच खेला जा रहा है, अब मैच खेला जा रहा है, अब मैच को तो हमने बात होगी, लेकिन खेल कौन रहा है ये नहीं हमें पता, काम करने वाले का नहीं पता, तो लिहाजा हमने मैच को वर्ब से पहले रख लिया, इसको इंपॉर्टेंस दी, द मैच इज बीइंग प्लेड। तो ये अब आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। हम जब कोई बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, हम कोई जवाब दे रहे हैं, कोई नरेशन है, तो मोस्टली हम पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है यूज़ करते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत कम यूज़ की जाती है। तो ये तो हो गया जी इसका इंट्रोडक्शन। अब उसमें तीन चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है
कि हमने एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि क्रॉस वर्जन एक तरह से बन जाएगा। तो इसी में बस आपने यही एक चेंज है और इससे हमने डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा है। अभी एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस भी यहाँ पे दे दिए गए, इनसे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है, यानी एक का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि ये दो तरफा है, जरूरी नहीं कि आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ये दो तरफा चेंज है। अब इसमें चेंज में होता क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट वाली जगह पे या ऑब्जेक्ट वाली जगह पे किसी भी सेंटेंस में, चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, उसमें प्रनाउन यूज हुआ है तो आपने उसकी हालतों का ख्याल रखना है। अगर तो आपका प्रनाउन वर्ब के इस साइड पे यानी सब्जेक्ट वाली पोजीशन में आपका प्रनाउन यूज हुआ है तो आपने उसको नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखना है, और अगर आपका वर्ब के दूसरी साइड यानी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे प्रनाउन यूज हुआ है तो उसे आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या एक्यूजेटिव फॉर्म में लिखना है। तो बस यही आपने ख्याल रखना है। देखें ना, जब आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका मतलब है आपका जो प्रोनाउन है पहले वर्ब से इधर था, अब वो वर्ब के इस साइड पे आ गया, तो मींस पहले वो एक्यूजेटिव फॉर्म में था, अब आप उसको नॉमिनेटिव फॉर्म में ले जाएंगे। और इसी तरह आपने जब भी उसकी पोजीशन को चेंज करना है प्रोनाउन की, यानी वर्ब के इधर से इधर ला रहे हैं या इधर से इधर ला रहे हैं, तो आपने उनका केस फॉर्म चेंज करना है। यानी आप जब प्रोनाउन को इधर से इधर लेकर जाएंगे तो वो नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव में चला जाएगा, जब इधर से इधर लेकर जाएंगे तो वो एक्यूजेटिव से नॉमिनेटिव में चला जाएगा, और दोनों सेंटेंसेस के लिए ऐसे ही। तो उसमें ये मैं आपको दिखा भी दिया है मैंने। ये जो ऊपर वाली रो है आई वी यू ही शी इट दे नाउन, ये आपके क्या हैं, ये आपके नॉमिनेटिव आपके प्रोनाउन है। लेकिन जब ये वर्ब के परली साइड पे होंगे, चाहे ये एक्टिव में चाहे पैसिव में, तो फिर इनकी ये नीचे वाली हालतें यूज होंगी। आई से मी, वी से अस, यू से यू, और ही से हिम, शी से हर, इट का इट ही रहता है, दे से देम बन जाता है, और नाउन चेंज नहीं होता। नाउन जो है आप प्रॉपर नाउन जो है अली है तो अली रहेगा, जो भी है वो आगे हम देख लेंगे, तो उसमें उसकी हालतें जो है वो चेंज नहीं होनी। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो यही चेंज है, बस इसको आपने ज़हन में रख लेना, यह प्रिंसिपल आपका। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब आपका क्या है, ऑक्सिलरी बी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसमें तमाम तरह के टेंसेस में, तमाम तरह के सेंटेंसेस में, पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपका पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होगा। तो इसका मतलब है पास्ट पार्टिसिपल तो सेम है, तो फिर फर्क कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सिलरी बी में। ऑक्सिलरी बी जो है वो डिफर कर रहा है डिफरेंट टेंसेस में, हमने जस्ट उसको याद कर लेना है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ने चेंज होना नहीं, पास्ट पार्टिसिपल ने चेंज होना नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल जो है और जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव कंस्ट्रक्शन में, उस उनके दरमियान जो है रिलेट करने के लिए कि काम जो है आपका करने वाले ने किया है। आपको पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करने वाला मौजूद है, तो काम करने वाले को काम से रिलेट करने के लिए बीच में हम बाई को भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम रहेगा। तो बी की फॉर्म चेंज होनी है टेंस के साथ, तो उसको हमने याद कर लेना है। तो ले जी, हमारा पैसिव वॉइस जो है वो क्लियर है। अब यहाँ पे ये फॉर्म्स भी आपको बता देते हैं। ये 8 टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, 3 टेंस वो निकल गए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो 4। तो टोटल 8 आपके टेंसेस हैं, ये लिख दिए। इनकी कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और नीचे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी फॉर्मूला लिख दिया गया है। चलिए इनका रिव्यू कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग होगा, ये बी की बात कर रहे हैं। बाकी चीजें सेम रहनी है, सिर्फ यही चेंज होना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, पास्ट इंडेफिनिट में वाज, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज बीइंग, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल बी। इसी विल हो या शैल होगा, साथ में बी होगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल और साथ में हैव बीन होगा। इसी तरह नेगेटिव में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट है उसमें आपको पता है साथ में जो आपकी ऑक्सिलरी है उसके साथ बी, बीन या बीइंग नहीं लगा, तो आपने उसके फौरन बाद नॉट लगाना है। आप देख सकते हैं इसके बाद नॉट होगा और वॉज के बाद नॉट होगा। बाकी जितने भी आपके ऑक्सिलरीज हैं उनके अंदर जो आपका बी और जो पहला वर्ड है, या बीन और पहला वर्ड, या बीइंग या उससे पहले जो वर्ड है उसके सेंटर में आपने नॉट लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इज बीइंग है तो इज नॉट बीइंग, हैज बीन है तो हैज नॉट बीन, तो वॉज बीइंग है तो वॉज नॉट बीन, हैड बीन है तो हैड नॉट बीन, विल और या शैल बी है तो विल या शैल नॉट बी, विल या शैल हैव बीन है तो विल या शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने बीच में नॉट लगाना है, नेगेटिव बना लेंगे। अब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है,
तो नॉट की जगह पे आपने सब्जेक्ट लिख देना है और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये नॉट आ जाए, नॉट की जगह पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सब में ऐसे। जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये जिस तरह जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि आप सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा। और यहाँ इसको याद रखने का तरीकाकार ये है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नॉट को आपने सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ रखना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा और बाकी वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉट है, इंट्रोगेटिव में नॉट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट की जगह पे सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, यानी नॉट से पहले सब्जेक्ट भी होगा, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये चीज़ें हमने डिटेल में पीछे पढ़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसका बोर्ड का फॉर्मेट मैं आपको समझा दूं। ये हमारे पास 3 स्टेट ऑफ एक्शन है, कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। ठीक है, और इधर ये सेंटेंसेस की टाइप है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये स्टेट हैं और ये 4 सेंटेंसेस। ठीक है, ये स्टेट है और इसके 4 तरह के सेंटेंसेस, ये स्टेट है और ये 4 इस तरह के सेंटेंसेस। अब इस साइड पे क्या है, यानी ये आपका जो कॉलम्स है, ये प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इन शॉर्ट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 3 रोज बन रही हैं, ये 3 कॉलम है आपके और इसी तरह ये 3 आपकी रोज बन रही है। डबल लाइन जो है ये एक रो को सेपरेट कर रही है दूसरी रो से। अब ये आपका प्रेजेंट है, तो एक्चुअली ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 4 सेंटेंस हैं, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट के ये वाले 4, ये 4 पास्ट इंडेफिनिट, ये 4 पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये वाले पास्ट परफेक्ट। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और नीचे फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता। रेड इंक के अंदर जो लगा हुआ है स्टार, ये सारे सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में हैं और जो ग्रीन इंक में है ये सारे के सारे पैसिव वॉइस में हैं। तो ये दोनों तरह से लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। दूसरी जो स्लाइड है, जो दूसरे पहले वाली वीडियो है स्टेट ऑफ एक्शन बेस्ड, वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले आप उसको देखें फिर इसको देखें। ये एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आपके ये सारे टेंसेस जब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, एक अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा, फिर ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। नए लोगों को प्रॉब्लम होता है जो पहली दफ़ा सीख रहे होते हैं, क्योंकि मिलती जुलती चीज़ें होती हैं तो फिर मिक्स हो रहा होता है, कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर सारी मैंने आपको बना के दिखा दी है, सेंटेंसेस सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा इसको एनालाइज करना कंपैरेटिवली, और फिर आप भूलेंगे नहीं, ये आपका मिक्स नहीं होगा। सेंटेंसेस को मैं रिपीट नहीं कर रहा सारे सेंटेंसेस को, क्योंकि टाइम इससे वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। मेरा तो खैर काम ही ये है, आपकी बचत करता हूँ कि आपका टाइम जो है वो बचे, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बड़ी डिटेल में हर चीज़ वहाँ पे समझाई है। ये क्विक रिव्यू, और क्विक रिव्यू का मतलब यही है कि ये क्विकली ये सारा आपका कवर हो जाए। वैसे जब मैं सोच रहा था तो मैंने यही सोचा था कि 5-7 मिनट में मैं इसको कवर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 15 मिनट के राउंड बोर्ड की वीडियो बन गई है। और उसमें मेरा मकसद यही था कि चलें, जो बंदा फर्स्ट टाइम भी इसको देख रहा है, पहले उसको नहीं भी वर्ब वाइज आते, तो कोशिश करते हैं कि उसे भी मैक्सिमम हद तक जो है समझाया जा सके। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।